अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता था कि मैंने दिन में ही आपको बोला था कि आज 9:30 के आसपास में लाइव आऊँगा, और खाली इस चीज़ के लिए कि जो भी पिछले महीने से सोशल मीडिया पे जो भी कुछ हो रहा था, लाइक कि मेरे और सुल्तान वॉरियर्स के बीच टीम का जो मसला था, तो उसी रिगार्डिंग लाइव आया। बस इस चीज़ के लिए कि मतलब जो भी रूमर्स हैं या बाकी कुछ चीज़ें उनको क्लियर करना। बहुत सारी कॉल्स भी आई, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ने कॉल की, आप लाइव आ जाओ, बड़ा फोर्स किया। मैंने खुद को बड़ा रोका कि लाइव पे नहीं छिड़े जाएंगे, कुछ कहीं बैठ के आराम से मसले हल होते हैं। बट जब इंसान मजबूर होता है, जब इंसान को फिर वो बोलता ना, वो बर्दाश्त की हद वो पार हो जाती है, तो फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ी। बाकी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मतलब इससे पहले भी मतलब कॉल्स की कि लाइव आ जाओ, टेक्स्ट किए, बहुत सारे जो भी मिलते थे कि अपना क्लियर करो। मैंने उनसे वादा किया था कि मैंने कहा ऐसा नहीं है कि लाइव आऊँ और लाइव पे ऐसा कुछ करूँ, किसी को पॉइंट आउट करूँ। हाँ, मसले होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होते हैं। बस ये चीज़ है कि कहीं बैठ के सॉल्व करेंगे। और जब इंसान को फिर वो सब चीज़ें, जब इंसान यहाँ से कोशिश करता है वो और वो सब चीज़ें नहीं होती है, तो फिर इंसान मजबूर होता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम सबको, मेरा प्यार भरा सलाम। जो भी अभी जुड़ रहे में लाइव से, सबको सलाम। वॉइस कम आ रही है। वॉइस का परेशान, हाँ खुद भी मैं परेशान हूँ। अभी बड़ा 1 महीने से मेंटली टॉर्चर हो रहा है मेरा। तो फाइनली आज मैंने वो ठानी भी नहीं, आज जो भी मसले हैं वो क्लियर करके रहूँगा, क्योंकि बड़ा जहाँ भी ज़्यादा था कुछ ना कुछ बोलते ही थे, यार ऐसे वो खेलने नहीं देंगे, ये मसला है, वो मसला है। का इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा, बस आप लोग वेट कीजिएगा। भाई हम आपके साथ हैं। अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम। आकिब अशरफ भाई, हाँ आप ही भाइयों का साथ है जो मतलब मुझे किसी भी चीज़ से नहीं रोकता है, और आप लोगों की दुआओं से ही दिन दिन निकलते हैं। देखिए यहाँ टीम वाली जिक्र सुल्तान को इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब मैंने पहले ही बोला कि किसी टीम का मैं पार्ट हूँ, किसी टीम का नहीं हूँ। मेरे आने या जाने से कोई टीम बंद नहीं होगी, क्रिकेट बंद नहीं हुआ, क्रिकेट चलता रहेगा। चाहे कोई कम खेलता है, ज़्यादा खेलता है, अपने दम पे ही खेलता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस जिस चीज़ के लिए अब मैं मुद्दे पे आऊँगा, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, अपना स्टैंड क्लियर करने, क्योंकि आपने कल भी देखा होगा कि सुल्तान वारियर्स के ऑनर साहब कल भी लाइव आए थे, और उन्होंने बोला था कि ये सब चीज़ें कि कोर्ट वगैरह का मसला है, ये वो करेंगे सब। तो ऐसे देखो, जो कमिटमेंट थी हमारी लास्ट टाइम जब बैठे थे हम, तो पूरा वो मसला सॉर्ट आउट हुआ था। उसमें जो भी मेरे भाई लोग थे, मेरे साथ जुबैर था या शौकत भाई थे या और 2-3 बंदे थे, सबके सामने मसला सॉर्ट आउट हुआ। अब समझ ही नहीं आ रहा है ये वाला सिस्टम फिर से क्यों, मतलब वो चीज़ जिसको इंसान ख़त्म करना चाहता है, वो चीज़ फिर से क्यों आगे आती है हर बार। बस वो चीज़ क्लियर करने के लिए, वरना मुझे लाइव आने का कोई शौक ही नहीं है कि मैं लाइव आऊँ। इतने एपिसोड्स हुए पिछले 1-1.5 महीने से, बड़ा मतलब मैंने अभी भी बोला कि फ्रेंड्स ने, फैंस ने, सब ने बड़ा ये फोर्स किया कि अब लाइव आ जाओ। बट मेरा ऐसा कोई नहीं था कि लाइव आऊँ फिर किसी को पॉइंट आउट करके कुछ ऐसा बोलूँ कि
जिससे उसकी इमेज या किसी दूसरी चीज़ पे, जैसे मतलब वो लोग मेरे साथ कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं मसले को जितना हो सके मतलब सॉर्ट आउट करना चाहता था। और अब सबको पता भी है कि जब टीम ने मुझे रिलीज़ किया, उसके बाद उनका प्रेस नोट भी आया जो जेके स्पोर्ट्स टाइम ने भी अपलोड किया। कुछ भी नहीं था कि सिंपली मतलब बेस्ट विशेस भी आई कि चलो ठीक है जिस टीम के साथ खेलना है, बट समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप अपनी जो इमेज है लोगों के सामने अपने आप को प्योर करना चाहते हो कि ठीक है हम बेस्ट विश देते हैं, तो फिर ये सब झमेला, ये सब नाटक वगैरह ये क्यों? अच्छा मजाक, नो वन इज़ राइट टू टेक पर्सन राइट्स अपने। हाँ बेशक, मतलब किसी को किसी की पर्सनल लाइफ होती है, क्या करे क्या नहीं करे किसी को हक नहीं होता है। सही है। ईद मुबारक आप सबको भी। मैं दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करो। सही बात है, ये तो एक मुसलमान का एक अवलीन फ़र्ज़ है, दुनिया के साथ आखिरत की भी तैयारी। थैंक यू फॉर योर सजेशंस। मैं ऐसी सजेशंस को वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए एक मुसलमान बहसते एक मुसलमान। आवाज़ नहीं आ रही है भाई, मैं तो पूरा भी कर रहा हूँ, मेरी वॉइस इतनी है। अब शाम का टाइम में थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा तो नेबर्स बाहर निकल के आएंगे। रिप्लाई दो भाई, रिप्लाई आप ही के लिए मैं आया हूँ, आप ही भाइयों के लिए आया हूँ, वरना तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं लाइव आऊँ। भाई ये पैसे मैटर क्लियर कर लोगों के भाई। देखो क्लियर ऑलमोस्ट हुआ ही था, सब कुछ था, तो मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये मसले क्यों बार बार फिर आते हैं। या तो कोई तो बंदा आगे वाला बंदा चाहता ही नहीं है ऐसा, अगर चाहता भी हो तो एक ही बार में क्लियर होता है। देखिए भाई, आपने एफएम, हाँ ऑब्वियसली उनके साथ ज्वाइन किया हुआ है, रॉयल बिल्कुल के साथ इंशाल्लाह इस सीज़न खेलेंगे। यार विथ यू जान में, थैंक यू मेरे भाइयों। भाई भाई पॉइंट क्लियर कर दो, अभी ये मसला है। सही बात है, इसलिए आया हूँ मैं फ़हीम भाई, इसलिए लाइव पे आया हूँ कि ये सब क्लियर ही करने आया हूँ, वरना मैंने पहले ही बोला मुझे शौक नहीं था लाइव आने का। बट जो मसले मतलब हर बार फेसबुक भी कल लेट में घर पहुँचा तो कज़न ने कॉल की कि ऐसा फिर से मसला हुआ है। तो मतलब इंसान अब तंग आ गया है ये रोज़ रोज़ की हरासमेंट वगैरह या बाकी सब चीज़ों से। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता है, कोई जो मसला नॉर्मल मसला भी हो तो शाम को बंदा लाइव आता है और जो उसके मन में आता है वो बोल देता है, चाहे ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ आगे वाले बंदे की इज्जत जाए, उसका क्या फ़र्क पड़े, वो बंदा सोचता नहीं है। इसलिए मैंने बहुत अपने आप को रोका था कि एक महीने से बोल रहे थे मुझे कि लाइव आ जाओ ये क्लियर कर दो, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी इंसान की इज्जत जाए या किसी का नाम मैं यहाँ लूँ फिर लोग उसको ताने दिया कुछ और। क्योंकि मैं सिर्फ टेबल पे ही क्लियर करना चाहता और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ भी था, बट मुझे समझ ही नहीं आया। कल जो लाइव आया अगेंस्ट मेरे की फिर से कि खेलने देंगे बाकी सब चीज़ें ये वो, तो वो मसला क्लियर करने आया हूँ। देखिए मैं स्टार्टिंग से ही करूँगा, इनसिक्योरिटी थी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि मेरे थ्रू जब सुल्तान वारियर्स बारामूला में आई तो मैंने ज्वाइन किया।
तब आसिम खेले थे, मुनीर थे उसमें। तो ऑनर साहब ने सीधे ही बोला कि मतलब ड्रीम टीम बनानी है, मुझे अच्छी टीम बनानी है, आप प्लेयर्स देखो। मैंने प्लेयर से कांटेक्ट किया, जो अच्छे प्लेयर्स थे मतलब डिस्ट्रिक्ट के या आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के भी, उनका रेस्पॉन्स अच्छा मिला। मतलब वो मेरी जिम्मेवारी थी और मेरे ही सर वो थे कि जहांगीर के थ्रू वो आए हैं। ठीक है, अब जो मसला था कि फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर लड़कों का ये चीज़ था कि किसी की पेमेंट नहीं थी, किसी का बाकी चीज़ नहीं था, क्योंकि जो मेरे थ्रू लड़के आए थे वो मुझे ही पकड़ते थे। तो मैं इन सब से दूर रहना चाहता था, इन सब चीज़ों से। इसीलिए मैं मैनेजमेंट से डायरेक्ट मतलब ये मैटर सॉल्व करने की कोशिश की कि प्लेयर्स का जो भी बाकी मसले हैं वो खुद देख लो आप। इन सब से मैं दूर रहना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ करता था, बहुत मेंटली डिस्टर्ब था कि प्लेयर्स मेरे थ्रू जो आए हैं, जो भी लड़के मेरे थ्रू आए हैं, लाइक कि अगर आप वैस बाबा की बात करें, वैस बाबा को जब मैंने कॉल किया कि ऐसे आपको खेलना है, बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे बताओ, मैच फीस का बताओ, सब उसके साथ था। फिर लास्ट में क्या हुआ वो वैस बाबा अच्छी तरह जानता है। तो ऐसा नहीं है कि और सबसे पहले भी अभी कमेंट एक आया, उस बंदे का कमेंट आया जो हर रोज़ कमेंट करता है। अब मैं यहाँ सोशल मीडिया पे उसका नाम नहीं लूँगा, बस उसका कमेंट देखा मैंने, जो हर बार मतलब इतनी बकवास लिखता है, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। अगर मसला देखो, मैं क्लियर पॉइंट पे आता हूँ। मेरे 2 साल में 144 मैच थे, 144 मैच थे। मेरा मैच फीस क्या बनता था ये सबको पता है, सब प्लेयर्स जो मैच फीस लेते हैं। बाकी अभी जो प्लेयर्स हैं उनका ये चीज़ है कि उनने यू टर्न लिया। जो प्लेयर जिनको मैं जानता हूँ, जिनके थ्रू मतलब जिनको 2500 के हिसाब से पैसे मिले हैं, तो वो भी मतलब ज़िंदा ही है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो ज़िंदा ही है। उनने जिस हिसाब से पैसे लिए। बाकी जब परसों हम टेबल में बैठे तो मुझे वहाँ मैनेजमेंट ने मतलब ये चीज़ बोली कि हम 1500 के हिसाब से प्लेयर्स को देते, तो मैंने उस बात पे भी एग्री किया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरा 144 मैचों का 1000 रुपये कम कर रहे हैं, चलो ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है कि जो भी मैंने प्लेयर लाए, लाइक कि ओवैस बाबा है, ओवैस बाबा के साथ अगर आप कोई भी भाई पर्सनली उसको बात करेगा, उसके साथ बात करना चाहता है, कोई भी कर सकता है। और कमिटमेंट उससे शुरू हुई। मैच फीस उसकी 2500 थी, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब चीज़ें थी। लेकिन एंड में क्या हुआ, उस मैनेजमेंट ने उसको कैसे टैकल किया, उसको मैच फीस किस हिसाब से दी वो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे से जो कमिटमेंट हुई, जो मैंने उसके थ्रू की, फ़ोन पे उनके साथ जब बात की पहली बार, तो ये हुआ। वही मसला मेरे साथ भी हुआ। मसला ये चीज़ हुआ कि जो कमिटमेंट अलग ये थी, तो मैच फीस फिर 1500 के हिसाब से दिया। अब जो भी हो सो भी हो। और मैं यहाँ लाइव पे झूठ बोले नहीं आया, मतलब जो भी कमेंट कर रहा है झूठ वगैरह, उसको दुनिया का पता ही नहीं है कि असली मसला हुआ था। टेबल पे हम सॉर्ट आउट करने आए मसले, जो वहाँ बंदे थे सबके सामने मसला हुआ। बाकी इस टीम की मतलब 2 साल से जिम्मेदारी मेरी भी थी। अगर कोई प्लेयर मेरे थ्रू आया, वो मुझे ही पकड़ता था कि जान में ऐसे मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो मैं कभी डिस्कस करता मैनेजमेंट के साथ, कभी वो सॉर्ट आउट वहीं पे होते, कभी खुद वो करते थे आपस में, मुझे उस चीज़ की इल्म नहीं थी। लेकिन जब मैंने अभी टीम छोड़ी है, तो बाकी जो लड़के हैं, फॉर एग्जांपल मेरे थ्रू जो आए हैं, अभी नोपरा का ही एक लड़का है आकिब गाजी, तो उसको मैंने खुद अपनी मतलब मैंने पेमेंट की है। मैंने सुल्तान से अभी उसकी पेमेंट नहीं ली है, ठीक है ना। अभी उसका थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग है, वो भी मुझे फ़ोन कर रहा था। या बाकी है मतलब आज़िम ने टीम छोड़ी, उसका भी जो मसला पेंडिंग है, उसका वो मुझे ही फ़ोन करता है, मुझे ही मैसेज करता है, क्योंकि मेरे थ्रू ही वो आए हैं। और वो
अ, हमें आपने लाया, आपके थ्रू आए हम, तो हमें नहीं पता, हम किसी को नहीं जानते, हमें जो भी पेमेंट वगैरह का मसला वो आपसे ही है। तो ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे आना, लाइव आना, फिर वहाँ पे लोगों को ये चीज़ है कि जो भी कुछ पेड बंदे उनसे कमेंट्स कराना कि जहांगीर लोगों के पास सुल्तान के इतने पैसे है, कोई 4 लाख, जब मैं हंसता था कमेंट्स देख के कि 4 लाख 5 लाख, तो मतलब फ्रेंड्स को भी बोलते थे ऐसा मसला है 5 लाख बोल रही है। मैंने कहा लिखने में कुछ भी हो, कोई भी बंदा लिख सकता है, सामने आके हम टेबल पे बैठेंगे, जब ऐसा होगा तो अब आपको भी पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा हाँ सही बात है जहांगीर ने पैसे लिए। बाकी किसी की इमेज, मैंने पहले ही बोला कि किसी को मेरा कोई वो मोटिव नहीं है कि अभी भी लाइव आऊँ कि यहाँ पे किसी की बदनामी करूँ, नहीं। बट जो लोग ये सब कर रहे 1-2 महीने से, उनको जवाब देने के लिए आज मैं आया। बाकी वो शौक नहीं था कि लाइव आऊँ, बस ये चीज़ क्लियर करना था कि मसला क्या है, असली मसला क्या है। कि मैं आपको एक बात बोलूँगा, मैं टीम का एक रिस्पॉन्सिबल बंदा था, कुछ भी हो वो मेरे थ्रू ही, जो मतलब लाइक कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, बिजवारा प्रीमियर लीग की, वहाँ 50,000 पेंडिंग है, स्टिल वो किसी को फ़ोन नहीं करेंगे। मुझे अभी भी, इवन कि मैंने टीम छोड़ी भी है, मुझे भी मुझे ये पकड़ते कि आपका 50,000 पेंडिंग है, आपका ये है, आपका वो है। मतलब इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ गया, बहुत ज़्यादा तंग आ गया, क्योंकि लड़के, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, जो करंटली भी टीम में है, उनके साथ भी बात होती है, वो सिर्फ ये चीज़ बोलते कि हम फंसे, हमारी पेमेंट है, ये वो वगैरह। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैंने पहले ही बोला मैं यहाँ किसी को पॉइंट आउट करने नहीं आया, बस अपना पॉइंट क्लियर करना है, दैट्स इट। मैंने अभी बिजबेरा की बात की, 1 साल से वहाँ पेंडिंग है, जो भी कुछ पेमेंट पेंडिंग है वो मुझे ही फ़ोन, लास्ट टाइम आप कंफर्म भी कर सकते हो, परवेज़ भैया मुझे जम्मू में मिले, उसने सीधे ही बोला कि मैं सुल्तान किसी को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, वहाँ उनका कुछ पेंडिंग मसला। मैंने कहा उनसे आप डायरेक्ट बात कीजिए। उनने बोला कि मैं आपको नहीं जानता, ये मैं उनको नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, बाकी जो मसला है वो आप खुद क्लियर करवाना। तो मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि कोई भी कुछ भी मसला हो तो मेरे पे ही एंड होता था कि जहांगीर लोन इनका मेंबर है, टीम का मेंबर है। तो बाकी जो भी है, मतलब सोशल मीडिया पे बंदे हैं, बोलते हैं ऐसे वैसे, इनने इतना किया, उनने इतना किया, बस सिर्फ ये चीज़ की इंसान का सिर्फ वो चीज़, फिर इंसान हर्ट होता है इंसान को कि बिना वजह आप किसी को बदनाम करोगे सोशल मीडिया पे, तो अगर 200 लोग देखेंगे, 200 में से 100 बंदे या 50 बंदे ही बिलीव करेंगे हाँ सही है यही होगा। जो असली कहानी है वो सबको पता नहीं होती। बाकी ये चीज़ है कि मेरी तरफ से स्टार्टिंग में देखो, मैंने कोई पोस्ट नहीं किया कि मैंने सुल्तान छोड़नी है या बाकी कुछ चीज़। मैनेजमेंट ने खुद मुझे रिलीज़ किया, आप देख भी सकते हो वीडियो में, ऑनर साहब खुद आए थे, अरबिया खुद आए, उन्होंने बोला कि वी विश, मतलब बेस्ट ऑफ लक, हम जहाँ भी जहांगीर को खेलना बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से। इवन कि जेके स्पोर्ट्स टाइम ने पोस्ट भी किया था। तो जब लोगों को आप दिखाते हो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलीज करने में या कुछ करने में, फिर आप बार बार ये सब चीज़ें क्यों करते हो? मतलब लाइव आते हो, फिर बोलते हो, फिर आदमी से कमेंट्स कराते हो कि इसका इतना पेंडिंग है, इसका वो पेंडिंग है, इसका ये पेंडिंग है। हाँ, मैंने अभी भी बोला कि लास्ट में इन 1,39,000 निकाला, वो सिर्फ इस चीज़ का कि 144 मैच मैंने खेले 2 साल में 144 मैच में 1,000 ने कम किया हर मैच में, तो वो ऑब्वियसली 1,44,000 बनता है। और वही मसला हुआ कि फिर लास्ट में इनने निकाला इतना। उसमें से भी ये चीज़ है कि जो मेरे सर है, जो मैंने प्लेयर्स लाए, उनका पेंडिंग है सारा कुछ। मतलब अभी नोपरा की बात करूँ मैं, आकिब गाजी है, उस प्लेयर ने 30-35 मैच खेले, तो उसने अभी तक उनसे सुल्तान के थ्रू 3 या 4 हज़ार लिए होंगे 2 साल में, सॉरी।
तो ऐसी चीज़ें फिर हर्ट करती है जब बंदा आपको बोलेगा कि नहीं मैंने आपके थ्रू क्रिकेट ज्वाइन की, आपकी मैं आपको जानता, मैं उनको नहीं जानता, मुझे बाकी बाकी चीज़ें, तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है कि यार अगर जो भी मसला टीम मैनेजमेंट का आप बोलते हो कि मैनेजमेंट हमारी ये है वो है, तो मैनेजमेंट को वो मसले उधर से करने होते हैं, किसी प्लेयर को नहीं करने होते कि किसी प्लेयर को आप ये दो कि ये करो वो करो सॉर्ट आउट। जब मैनेजमेंट इसीलिए होती है कि जो भी बाकी चीज़ है कि वहीं से निपटाए। बाकी जब सुल्तान ने प्रेस नोट भी दिया तब भी मैंने किसी टीम के साथ हाँ नहीं की कि बहुत सारे फ़ोन्स आते थे कि यार ऐसे टीम ज्वाइन करो आप ये वो, बट मैंने कमिटमेंट किसी के साथ नहीं की। इवन कि जब मैंने आरबीआई से 1-2 बार बात भी की, उसके बाद भी बात की, तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे दिल में अभी भी है कि इवन कि मेरी फैमिली भी बोलती है आप टीम मत छोड़ो, बट मतलब मेरा ये दिल भी नहीं करता कि मैं टीम छोड़ूं। बट आपने ऐसा माहौल ही क्रिएट किया कि इंसान मजबूर होता है कि नहीं टीम छोड़ूं। आप लोगों को याद होगा कि जब मागम मैच था, एक तो इंजर्ड ही था, मागम मैच था और मेरी एंगेजमेंट चल रही थी, तो उस टाइम मैं पुलिस स्टेशन में था, ये सबको पता नहीं होगा। तो आप अगर सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मतलब बोलते हो ना वो लोगों का दिल जीतना चाहते हो, बाकी बाकी चीज़ें करना चाहते हो, तो आपको जो फेस आप रियल में हो वही दिखाना चाहिए था। सोशल मीडिया पे आप मैं भी यहाँ पे सिंपैथी स्पीच दूंगा, बाकी बाकी चीज़ अगर दिल में मेरे क्या है वो अल्लाह ही जानता है। मैं पूरा दिन पूरा दिन थाने में था, सिर्फ रीज़न मुझे आज भी खुद भी नहीं पता कि रीज़न क्या था। फिर ऑनर साहब ने मुझे मीटिंग में ऑनर साहब मुझे सॉरी बोलता है, मुझे पता नहीं था आपकी एंगेजमेंट थी। तो मैं कहा ठीक है, आपको नहीं पता तो दूसरे दिन आप बुलवाते। फिर मतलब यही मसला था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे क्लियर करनी है, जो मैं लेके आया हूँ। और एक और मसला हुआ, मैं इंजर्ड था बहुत ज़्यादा इंजर्ड, मतलब मैंने की पोस्ट भी किया था कि मैं रेस्ट ही करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी थी कि एटलीस्ट 1-1.5 महीना आप रेस्ट कर लो, तब तक आप अच्छे से रिकवर हो जाओगे। तो उसी में एक दिन क्या कि बीसीएफ वालों की कॉल मुझे आई कि आपने साइन किया है सुल्तान की इस पे फॉर्म पे। तो मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है कि मैं इंजर्ड हूँ, मुझे खेलना ही नहीं है अभी, तो मैंने कहाँ से साइन किया। तो दूसरे दिन मैं उधर गया, मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्रूफ दे सकते, बोला हाँ आप आ जाओ इधर, हम दिखा सकते हैं आपको। जब मैं दूसरे दिन वहाँ गया तो मैंने फॉर्म पे देखा मेरा साइन था, जो मेरा साइन था ही नहीं, पता नहीं किसने किया। तो ये चीज़ें फिर इंसान को हर्ट करती है। बड़ी चीज़ है कि आप बोलते हो कि हमने जी वो किया, जहांगीर गलत है इस जगह, मैं बोलता हूँ प्रूव करो मैं गलत हूँ, ठीक है आपने कल पोस्ट किया, इंसान बड़ा हर्ट होता कि हम फिर रोड पे आएंगे ये मसला हल करने। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान यहाँ से चुप बैठता है, इंसान आपको रेस्पेक्ट देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर सर पे चढ़ो, आप फिर धमकियाँ दो, आप फिर हरासमेंट करो, आप बाकी लड़कों को बोलो कि हम ऐसा करवाएंगे इसको, या मतलब ऐसी धमकियाँ मैं नहीं बोलना चाहता और नाम भी नहीं लेना चाहता। मतलब इंसान ने क्रिकेट खेली है, 20-22 साल क्रिकेट खेली है, तो इज्जत की क्रिकेट खेली है। अभी क्या है कि ये सब चीज़ें गुंडे मवाली करते कि लड़ाई झगड़े बाकी सब चीज़ें, क्योंकि आपको अगर याद होगा लास्ट टाइम तारजू ग्राउंड में जब हमारा फाइनल था सेमीफाइनल था डडू के साथ, तो डडू के काफ़ी सारे फैंस थे, हमारे भी थे। इतना हुआ कि आपस में वो ऑलमोस्ट लड़ने लगे थे, लेकिन मैंने सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही बोला कि अगर यहाँ कुछ भी हुआ, जो भी अपोज लड़के हैं, अपोज प्लेयर्स हैं, हमारे सब भाई है, अगर किसी ने कुछ बोला तो याद रखना आज के बाद आप लोगों के साथ में बात किया तो आप लोगों को देखा भी नहीं। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उन भाइयों को, उन फैंस का, मतलब जिनने रेस्पेक्ट दी, जिनने इस बात की इज्जत रखी।
लड़ाई झगड़े से दूर रहे, कुछ भी नहीं, मतलब हाँ सपोर्ट करते रहे टीम को, चाहे अप्स एंड डाउन्स में सपोर्ट करने हमेशा करते रहे। बस इतना कि लड़ाई से हमेशा मैं दूर ही भागता हूँ हमेशा। बट फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ्स मुझे समझ नहीं, मुझे धमकियाँ मिलती है, मुझे बाकी चीज़ें, मतलब हरासमेंट, या कभी पुलिस स्टेशन, कभी बोलते कोर्ट, कभी बोलते वो चीज़ ये चीज़। जब आपको ये चीज़ करना ही है, ठीक है, कोर्ट सबके लिए है, वैसा कोर्ट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं आपको ये चीज़ सबके सामने अभी बोलता हूँ कि क्लियर जो भी क्लियर पिक्चर है वो लोगों के सामने आनी ही आनी है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। बाकी जो आपके पेड जो भी बंदे हैं, जिन सबका मैंने इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट मैं शेयर भी करूँगा, सबका जो गलत कमेंट्स करते हैं, बाकी चीज़ें मुझे पता है, वो पेड है, सारे कमेंट्स किए करवा रहे जा रहे हैं उनसे कि आप ऐसा लिखो वैसा लिखो। उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसान ठीक होगा, ठीक है, मैंने लीव की, टीम को मैंने बाई किया, सब ने मुझे रिलीज़ भी किया, टीम मैनेजमेंट ने रिलीज़ भी किया, तो ये सब नाटक किस लिए है। तो बाकी उन लड़कों के लिए मैं दूंगा जवाब कि सब बोलते कि जो भी लड़के यहाँ, जो भी प्लेयर्स है मैच फीस के लिए, हाँ सबकी ज़रूरतें होती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई फ्री में खेलता है, कोई इधर फ्री में जाता है, ठीक है ना, सबकी लाइबिलिटीज़ होती है, वैसी मेरी भी है। उस चीज़ के लिए मैंने उनको एक ही, मतलब बोलते ना, वो सबक देना था कुछ बंदों को जो हमेशा ये लिखते थे। मैंने भी रिसेंटली BC रेड्स ज्वाइन की। BC रेड्स का आप रिकॉर्ड आप पता कीजिएगा कि BC रेड्स किसी प्लेयर को पे नहीं करती है, चाहे वो मैच फीस हो, कुछ भी हो, पे नहीं करती है। अगर वो चीज़ होता तो बारामूला में किसी भी टीम को मैं ज्वाइन कर सकता था। जो अगर पैसा ही मसला होता था तो बारामूला में किसी भी टीम को मैं ज्वाइन कर सकता था पैसों